सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग। और आज के वीडियो में गाइस मैं कुछ क्वेश्चंस एक्सपोनेंट्स के करवाने वाला हूँ और उसकी प्रॉपर्टी के पे जो बेस्ड क्वेश्चंस है वो मैं करवाऊँगा। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना। और जिसने लास्ट वाला नए वीडियो देखा जिसमें मैंने एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ बताई है तो जाके प्लीज़ देख लो, नहीं तो आपको एकदम समझ में नहीं आएगा, सीरियसली बता रहा हूँ। और वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लेट्स गो। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सपोनेंट्स। उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और कुछ मिक्स प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोग करेंगे। तो पहली जो प्रॉपर्टी थी, जो ये सब प्रॉपर्टीज़ मैंने कल प्रूविंग करके भी दिखाई, तो पिछला वीडियो ज़रूर देखना, नहीं तो आपको एकदम समझ में नहीं आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी से क्वेश्चन हम लोग करेंगे a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। तो इस पर जो पहला क्वेश्चन है वो है 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 को। तो इसमें बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, इधर 4 इधर 3, तो ये हो जाएगा 5 कॉमन हो जाएगा, 4 प्लस 3 5 की पावर 7 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, इसी तरीके की टाइप का दूसरा क्वेश्चन में पढ़ते हैं। है होल 2/3 की होल पावर 5 इंटू 2/3 की होल पावर 2। तो इसमें गाइज ये देखो दोनों में बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, तो 2/3 की होल पावर एक 5 एक 2 है, तो ये हो जाएगी 2/3 की होल पावर 5 प्लस 2, जो हो जाएगी 2/3 का होल पावर 5 प्लस 2 होता है 7, तो 2/3 का होल पावर 7 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी के क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। जो सेकंड प्रॉपर्टी वो है हमारी a की पावर m अपॉन a की पावर n होती है a m माइनस n। ओके गाइज, a m माइनस n। अच्छा ये याद रखना, मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर कॉमन हो तो ऐड होती हैं पावर्स, और डिवीजन के केस में अगर कॉमन हो तो सब्सट्रैक्ट होती है। याद रखिएगा गाइज आप लोग। जिसमें एग्जाम्पल है वो है 3 की पावर 5 और अपॉन 3 की पावर 2 वो होती है। तो इसमें देखो 3 बेस सेम है, 5 और 2 है, तो 3 की पावर 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 3 होता है, तो 3 की पावर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सेकंड तरीके पे आते हैं। 2 की पावर होल पावर 5, 2/3 की होल पावर 5 डिवाइडेड बाय 2/3 की होल पावर 2। वो तो इसमें गैस दोनों का बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो 2/5 माइनस 2 हम लोग करेंगे, तो 2/3 की 5 माइनस 2, तो 2/3 की होल पावर 5 माइनस 2 होल है, याद रखना गैस ब्रैकेट में है, तो 2/3 5 माइनस 2 3, तो 2/3 का होल पावर 3। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं जो है a की पावर m होल पावर n, जो हो जाता है a की पावर m माइनस n। ओके, mn। तो इसका क्वेश्चन है 3 की पावर 2 होल पावर 5, तो ये पावर और ये पावर, अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 3 की पर 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 10। ओके, अब नेक्स्ट वाला भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें फ्रैक्शन में दिया है वो है 2/3 की होल पावर 4 और उसकी होल पावर 3। तो ये 4 इंटू 3 ये क्वेश्चन, तो 4 इंटू 3 दो पावर्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2/3 की होल पावर 4 इंटू 3 जो हो जाएगा 2/3 की होल पावर 12। ओके गाइज, अब हम लोग अपनी चौथी प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस लगाते हैं। जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है हमारी a की होल पावर 0 1 होती। मतलब गाइज मैं आपको एक बार सही से समझा देता हूँ। अगर दुनिया में कोई भी नंबर है, अगर उसका होल पावर 0 है तो वो बिना देखे समझे आप उसमें आंसर 1 लिख सकते हो और आपका एकदम सही। जैसे 1005 की होल पावर 0 आंसर 1, 765216 की होल पावर 0 आंसर 1। चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे जितना भी डिफिकल्ट नंबर हो, अगर उसकी होल पावर 0 है तो आंसर 1 ही होगा। ओके गाइस, समझ लीजिए, बहुत आसान प्रॉपर्टी है। अब हम लोग अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं
जो है ए बी की होल पावर n इज इक्वल टू ए एन बी एन। हम लोग इसको मतलब कि इसको ब्रेक कर देते हैं, मतलब ए होल पावर मतलब दोनों पे पावर लगी हुई है, तो इसको ए एन और बी एन भी लिख सकते हैं। ओके, 6 की पावर 4 है, तो हम लोग 6 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 3 के फॉर्म में, तो इसको 2 इंटू 3 की होल पावर 4, जिसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। ओके, ये आपको समझ में आ गया। आप सेकंड पे बढ़ते हैं, सेकंड वाले एग्जांपल। 16 की होल पावर 9, 16 को हम लोग ब्रेक करते हैं, ब्रेक कर सकते हैं 4 इंटू 4 में, की होल पावर 9 लिखेंगे, तो ये 2 4 है, तो 4 की पावर 9 और इंटू 4 की पावर 9 ये हो जाएगा। अब यही डिवीज़न में है, a अपॉन बी की होल पावर n को हम लोग ए की पावर n इंटू, गाइस देखो यहाँ मुझसे मैंने गलती कर दी, यहाँ 3 लिख दिया, मैं इसको सही कर देता हूँ, यहाँ n है, सॉरी गाइस गलती हो गई मुझसे, तो n है, a की पावर n और b की पावर n। ओके, एक एग्जांपल भी ले लें, 12 अपॉन 4 की होल पावर 7, जिसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 12 की पावर 7 और 4 अपॉन 4 की पावर 7। ओके, 7 अपॉन 6 की होल पावर 24 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 7 की पावर 24, 6 की पावर 24। ओके गाइस, ये आपको सारी प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे, आप एक बार देख लीजिए सही से। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ समझनी ही होगी तभी आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो आप समझ सही से नहीं पाओगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन जिसमें मिक्स प्रॉपर्टी में 2-3 प्रॉपर्टीज एक साथ लगेंगी, वो वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। लेट्स गो। जो पहला क्वेश्चन तो थोड़ा इजी से शुरू करते हैं, वो है, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता गाइज, बस हमें उसके लिए मेथड चाहिए होता है और सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। चलिए, तो 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, बेस से पावर ऐड, 5 की पावर 2 प्लस 4, तो ये हो जाएगी 5 की पावर 6। ओके गाइस, समझ गए। 5 की पावर 8 अपॉन 5 की पावर 3, इसमें बेस से डिवाइड हो रहा है ये, तो माइनस होगा, इसमें मल्टीप्लाई था तो ये प्लस होगा, और यहाँ डिवाइड है तो माइनस होगा, तो 8 अब माइनस 3, 5 की पावर 8 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5। ओके, अब 11 अपॉन 12 की होल पावर 3 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, आपको पता ही होगा, यानी प्रॉपर्टी जो भी मैंने बजस बताई, 11 की पावर 3 अपॉन 12 की पावर 3। अब 11 का क्यूब होता है 1331 और 12 का क्यूब होता है 1728। ये आपका आंसर नहीं होगा, वो तो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए बताया था, ये आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर ये होगा 1331। हम लोग उसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, तो 11 की क्यूब होगा 1331 और 12 का क्यूब होगा 1028। ओके गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो है 3 अपॉन 4 की होल पावर -3। अब अगर आपने मेरे कल वाला वीडियो नहीं देखा तो ये वाली आपको प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगी, तो पहले जाके वीडियो देखो, अगर देखा तो मैं आपको बताता हूँ। 3 अपॉन 4 की -3 आपको याद होगा, मैंने कल बताया था, तो अगर माइनस है, अगर आपकी पावर माइनस पे है तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो 3 अपॉन 4 माइनस पे, तो पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो हो जाएगा 1, मतलब ये 3 अपॉन 4 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 अपॉन 4 की होल पावर 3। अब ये माइनस से प्लस में चेंज होगा जब रेसिप्रोकल में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। अब यहाँ दूसरी प्रॉपर्टी भी लग रही है जिसपे होल वाली प्रॉपर्टी, ये होल है तो ये 3 की पावर 3 और 4 की पावर 3 लग जाएगा, 1/3 की पावर 3, 3 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 3, तो ये हम लोग उसको 3 की पावर 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64, तो 1/27/64। अब हम लोग इस 64 को ऊपर ला सकते हैं, आपको पता है, तो 64 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 64/27। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गाइस, जो है 1 ये यहाँ से थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे लेकिन बहुत ईजी है। 1/2 की होल पावर 5 इंटू -2/3 की होल पावर 4 इंटू 3/5 की होल पावर -1। अगर 1/2 की होल पावर 5 तो पहले नीचे उतार लेंगे, अब यहाँ ये भी उतार लेंगे, -2/3 की होल पावर 4, यहाँ माइनस है पावर
रेसिप्रोकल, पूरी रेसिप्रोकल, तो 1/3/5 माइनस पावर 1 है तो 1 ही रहता, कुछ उसमें 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 1/3/5 हमारा वो हो जाएगा। अब गाइज यहाँ वाली प्रॉपर्टी लग रही है, होल में पावर 5 है तो 1 की पावर 5/2 की पावर 5, यहाँ भी वो प्रॉपर्टी -2 की पावर 4 हो जाएगी और 3 की पावर 4। अब यहाँ 5 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर 3। ओके ओके, अब हम लोग अब 1 की पावर 5 लिखेंगे इंटू -2 की होल पावर 4 इंटू 5/2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3। ओके गाइस, समझे? अब यहाँ हम लोगों, अब गाइस यहाँ 1 की पावर 5 है तो 1 की पावर जितनी भी हो तो ये 1 ही हो जाएगा, और 2 की पावर 2 की पावर 5 होता है हमारा 32 और इंटू 16, क्योंकि 2 को हम लोग 4 करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 की पावर 4 होती है 16 इंटू 5, तो यहाँ 32 इंटू 8 हमारा, और इंटू 3, तो यहाँ 16 1 जा 16 2 जा 32 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ बचेगा 5 और गाइस हम लोग नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5/486। ओके गाइस, अब हम लोग बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको ये समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लो। ओके, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 6 की पावर 6, सॉरी, हमारा क्वेश्चन है 7 की पावर n+2 -3 इंटू 7 n+1/20 इंटू 7n -2 इंटू 7n। अब गाइज आपको ये याद होगा, हम लोग 7n+2 को 7n इंटू 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तभी तो बेस सेम का n+2 लिखा जाएगा। तो 7n इंटू 7 का स्क्वायर -3 इंटू, इसको भी 7n और 7 लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 7n इंटू 7, तो नीचे 20 आ जाएगा, और यहाँ 7n नीचे आ जाएगा, और -2, और ये पूरा नीचे कॉपी हो जाएगा। अब 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है, तो यहाँ 49 -3 इंटू 7, ये नीचे कॉपी, यहाँ 20 इंटू 7n -2 इंटू 7, ये भी नीचे वो हो जाएगा। अब यहाँ है 7n, अब देखो दोनों में, यहाँ और यहाँ दोनों में 7n कॉमन है, कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 49, 3 इंटू 7 21, तो 49 -21। ओके, नीचे भी 7n कॉमन है, यहाँ 7n, यहाँ 7n। हम लोग इसको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि यार माइनस का साइन है। बहुत से लोग सोच रहे हो कि यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 7 है, नहीं तो 28 और 20 -2 तो 18 होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 9 जा और 2 7 जा 2 14 जा, सॉरी, तो 7n और 7n हम अब कट कर सकते हैं, मतलब दोनों कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि अब माइनस का साइन हट चुका, या कोई से मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो अब ये दोनों मतलब कट सकते हैं, तो ये कट गया, 14/9 हमारा आंसर बच गया। ओके गाइज, ये आसान क्वेश्चंस हैं, आपको समझ में आ गया हो। सो गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं, जो है 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n -27 की पावर n इज इक्वल्स अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 और इज इक्वल्स टू 1/27। प्रूफ दैट m -3/3 इज इक्वल्स टू। अब इस क्वेश्चन को आप देख के हो सकता है डर गए हो, बट बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। हम 9n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3n -27, अभी तक तो यहाँ इतना कॉपी कर लेंगे, और 3nm इंटू 2 की पावर 3 1 इज इक्वल टू 1/27। तो हम लोग 9 को गाइस 3 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं क्योंकि 3 इंटू 3 9 होता है, तो 9 को हम लोग लिख लेंगे 3 का स्क्वायर होल पावर n। ओके, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 का क्यूब, नीचे फॉर कॉपी। अब यहाँ इसको हम लोग गाइस 27 को हम लोग 3 का क्यूब भी तो लिख सकते हैं क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है, तो 3 टाइम 3 आ रहा है तो इसको 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और माइनस का साइन बाहर रहेगा, याद रखना, और होल की पावर यहाँ n है तो यहाँ भी n हो जाएगा, अपॉन 3m इंटू 2 की पावर क्यूब, नीचे कॉपी हो जाएगी। अब
3 2n 2 और n वाली प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों पावर, 3 2n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n, या माइनस तो 3n माइनस हो जाएगा, इंटू हो जाएगा तो यहाँ n आ जाएगा और नीचे यही कॉपी हो जाएगा। तो हम लोग अब देखो गाइस मेन चीज़, यहाँ 3 तीनों की ये 3 है, 3 यहाँ 3 हमारे तीनों में कॉमन है, इन तीनों में। यहाँ माइनस का साइन लग गया तो इसमें नहीं मिलाएंगे, सिर्फ इन तीनों में कॉमन है, तो इनकी तीनों पावर ऐड हो जाएगी। तो 3 2n प्लस 2 प्लस n, ओके, माइनस 3n हमारा यहीं अपना कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ गाइज थोड़ा सा मैंने 3 नहीं लिखा था, तो सॉरी फॉर दैट, यहाँ 3n होगा भाई, मुझे गलती लग रही थी, तो ये प्लस हो जाएगा 3 2n प्लस 2 प्लस n माइनस 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 द पावर क्यूब, 2 की क्यूब, जैसे नीचे कॉपी। अब गाइज यहाँ थोड़ा सा हम लोग इसको भी थोड़ा सा रिवोक कर लेते हैं, सिंप्लीफाई 1/27 को हम लोग 1/3 का क्यूब भी तो लिख सकते हैं। हाँ, 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके, हाँ 3n प्लस 2। अब क्यों ये 3n हुआ, क्योंकि यहाँ 3n प्लस n 3n हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 3n, 3 की पावर 3n ऐसी नीचे कॉपी हो जाएगा, और नीचे हमारा यही सेम 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर क्यूब, यहाँ 1/3 की पावर क्यूब, तो यहाँ 3 की पावर 3m इंटू 3 की पावर 2 इंटू माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 अपॉन 1/3 की पावर 3। अब देखो यहाँ 3/3n कॉमन है और यहाँ 3/3n कॉमन है, दो कॉमन मिल गए, तो यहाँ 3/3n हमारा कॉमन हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1। अब जहाँ कुछ नहीं होता तो वहाँ 1 बचता है, तो -1, और नीचे तो हमारा 3/3 की पावर 3m, तब से यहाँ से कॉपी होता ही जा रहा है नीचे ही तक। अब हमारा ये तो ऐसे ही रहेगा। अब 3 की पावर 3n इंटू 3 टू 9 माइनस 1 तो 8, तो 3 की पावर 3n इंटू 8, और नीचे भी सेम 3 की पावर 3m, और ये n है ये m है, याद रखना, और इंटू 8 इज इक्वल्स टू 1/3 की पावर 3, और ये हो जाएगा 3 की पावर 3n माइनस 3 की पावर 3m। ओके, ये क्यों होगा मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये देखो यहाँ हमारा 8 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 3 की पावर 3n माइनस 3m, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी लग गई गाइस, याद करिए ये वाली, जब दोनों का बेस सेम है, डिवीज़न में है ये दोनों 3, और तो हम लोग इनकी प्रॉब्लम माइनस करें, 3n माइनस 3m, और यहाँ 3 कॉमन इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3। अब याद है हम लोग 1/3 को इसके उल्टा हम लोग 3 माइनस 1/3 लिख सकते, 1/3 का क्यूब लिख सकते, इसको उल्टा कर दिया तो 3 हम लोग इसको मतलब अब 1/3 के क्यूब को हम लोग 3 की पावर -3 भी तो लिख सकते हैं। हाँ, अब यहाँ हमारा 3n बचे। अब देखो, अब यहाँ से हमारा 3n कैंसिल हो जाएगा, ये देखो यहाँ 3 है हमारा और ये 3 दोनों कैंसिल, तो यहाँ नीचे बस ये पावर बची, तो 3n माइनस 3m, और ये -3 यहाँ का ये नीचे आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों के बेस सेम है, तो ये दोनों कंपेयर होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ माइनस का 1 बचेगा, m-3 सारे 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो m-3 इज इक्वल्स टू -1, तो m-3। अब जब m-3 तो यहाँ हमारा आंसर 1 आ जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे गाइस। तो अगर आपको इन तरह सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो आप एक्सपोनेंट्स की कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं और आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा। तो आज गाइस आज को वीडियो यहीं तक था। अगर आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मैंने आपको बहुत मतलब एक्सपोनेंट्स के जिस तरीके क्वेश्चन आ सकते थे आपको करवा दिए। ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, आपका एक्सपोनेंट्स एकदम तगड़ा दिमाग में बैठ जाएगा। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, आप समझ गए होंगे। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।